देखिए, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल की गई। उसके बाद जो है वो आज बिहार विधान परिषद में पहली बार आए। देखिए, पहली बार सुनील सिंह जो है बिहार विधान परिषद में आए, उसके बाद जो है फिर से अपने ही तेवर में दिखे। देखिए, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि आप नीतीश कुमार और तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, तो क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, पहले एक बार आप सुने। जैसे लाखों लोग इस देश में हैं जो लगातार तानाशाह सरकार के शिकार होते रहे हैं, यह उनकी जीत है। यह जीत जो है किसानों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है। और जिस तरह से सदन में बेरोजगारों के लिए जो मैं लगातार आवाज उठाता था, किसानों के लिए लगातार आवाज उठाता था, और पूरा बिहार जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है, उन बातों को उठाता था, उसी साजिश का मैं शिकार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और उन्होंने बताया कि कोई भी सरकार न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। और आज जो हमारा वापसी हुआ है, इसके लिए जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिला करके मेरे साथ खड़ा थे, मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लीडर तेजस्वी यादव जी को, जो लगातार किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों ने भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मेरे हौसला को अफजाई किया और कहा कि अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ते रहना है। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति, जिन्होंने कहा कि चाहे तुमको जहां तक लड़ाई लड़ना पड़े, हमारे राष्ट्रीय जनता दल तुम्हारे साथ है अन्याय के विरुद्ध। और जितने भी ये तानाशाह सरकार है, हिटलर शाह सरकार है, इसके विरुद्ध लड़ाई चाहे तुमको जिस अंजाम तक लड़ना पड़े, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। 7 महीने की लंबी लड़ाई आपने लड़ी और इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ था, फिर भी डिले हुआ, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, शर्म आना चाहिए वैसे सरकार को जो न तो संविधान को मानती है, न माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश को मानती है। और आप ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इमीडिएट इफेक्ट, उसके बाद भी अगर लागू करने में 9 दिन का अगर समय लगता है, तो हम तो किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह पूरा राज्य की जनता देख रही है कि आप लोग कैसे न्यायालय के आदेश को मानते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, यह बिहार की पूरी जनता देख रही है। क्या सुनील सिंह का पुराना अंदाज एक बार फिर से सदन में दिखेगा सर? देखिए, हमारा कोई न तो पहले अंदाज था और आज है। लगातार जो मैं किसानों की आवाज को लगातार उठाता रहा, अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाता रहा, शोषितों की आवाज को उठाता रहा और बेरोजगारों की आवाज को उठाता रहा। पहले भी उठाए, और जो मैं 7 महीने इस सदन में नहीं था तब भी मैंने सड़क से उठाता रहा, और आज भी जब भी मुझे मौका अगर पार्टी देगा तो उसकी बात को मैं सदन में रखने का मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ब्रूटल हत्या हुई है लड़की के साथ, उसको मर्डर कर दी गई है। देखिए, अब बिहार में आप विधि व्यवस्था की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें। अब तो स्थिति यह है कि अब कोई संवेदक महिला कहीं पे काम मांगने जाती है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से रोज प्रतिदिन यहाँ हत्याएं हो रही है, यह हमको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार है। आप अगर कोई भी ब्लॉक में जाते हैं प्रमाण पत्र लेने, इवन मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाते हैं, तो बगैर रिश्वत का काम नहीं होता है। तो बिहार में अब यह कोई सब्जेक्ट ही नहीं रह गया इस भ्रष्टाचार। देखिए, फिर से पुराना ही तेवर सुनील सिंह का है। देखिए, पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जिस तरीके से सुनील सिंह ने कहा था कि कभी हम झुकेंगे नहीं, तो वो दिख भी रहा है। देखिए, बिहार विधान परिषद में फिर से गरजेंगे, फिर से विपक्ष की अहम भूमिका जो होती है सुनील सिंह वो निभाएंगे। देखिए, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं